हर रात हाईवे पर इस पीपल के पेड़ के नीचे रोशनी जल जाया करती थी। जब मोहिनी प्रकट होती थी, भला की सुंदरता और दिलकश रूप, मोहिनी अपने शिकार को अपनी ओर बुलाया करती थी और चाहे वो मर्द कैसा भी हो, उसके हुस्न के जाल में फंस ही जाया करता था। जैसे ही वो मर्द पीपल के पेड़ के पास पहुंचता था तो मोहिनी का सुंदर शरीर भयानक रूप में बदल जाता था। उसके नाखून और दांत लंबे और नुकीले बन जाते और फिर मोहिनी अपने एक वार से ही अपने शिकार का सर धड़ से अलग कर देती। मोहिनी इतने में ही नहीं रुकती थी, वो अपने शिकार के ढेर सारे टुकड़े करके उन्हें अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया करती थी। हर मौत के बाद पुलिस को बस लाश के टुकड़े ही मिलते थे। लगता है ये मोहिनी किसी को नहीं छोड़ेगी। सूर्यास्त के बाद यहाँ आना ही बंद कर देना चाहिए। मोहिनी के डर से गांव वालों ने रात के अंधेरे में हाईवे वाली रोड पर आना ही बंद कर दिया था। अब वो रास्ता सुनसान रहता था, बस मोहिनी दिखती थी जो अपने शिकार का इंतजार करती रहती थी। कई साल बीत गए, मोहिनी को कोई शिकार नहीं मिला। फिर एक रात की बात है, पंजाब से एक ट्रक ड्राइवर इसी रास्ते से चला आ रहा था। मैं निकला गड्डी लेके। ड्राइवर अपनी मस्ती में मस्त था जब अचानक उसके ट्रक के सामने मोहिनी आ गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाए। ओए कुड़िए, मरना है क्या तुझे? और मरने के वास्ते तुझे मेरी ही गड्डी मिली थी। मोहिनी ने अपनी नजर उठाई और ड्राइवर को मोहित करने की कोशिश करने लगी। ओए कुड़िए, तुझसे ही बात कर रहा हूँ और तू इन्नी रात को यहाँ क्या कर रही है? तुझे कहीं जाना है क्या? जाना तो है, पर क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ोगे? हाँ हाँ, वैसे भी अकेली लड़की को उसके घर पहुँचाना हर आदमी का फर्ज है। तू बैठ जा गड्डी विच, तुझे जिथे जाना होगा मैं छोड़ दूंगा। ठीक है। मोहिनी ट्रक के अंदर चढ़ गई और अपनी अदाओं से ट्रक ड्राइवर का मन रिझाने की कोशिश करने लगी। तू मेरी बहन की तरह है, मेरा ईमान पक्का है। अपनी पत्नी के सिवा मैं किसी भी पराई औरत को नहीं देखता। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे मन में मैल नहीं आएगा। पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला है जो मेरी सुंदरता से मोहित नहीं हुआ। कौन हो तुम? मैं तो एक किसान हूँ। इस ट्रक में सारा मेरा ही धान है। यहीं पास के गांव में डिलीवरी देने जा रहा हूँ। वैसे तू है कौन और यहाँ हाईवे पर क्यों खड़ी थी? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हें मेरी कहानी सुननी होगी। हाँ तो सुनाओ। ठीक है। कई साल पहले मैं अपनी माँ के साथ एक बहुत ही छोटे गांव में रहती थी। मैं इस गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। अचानक मेरी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई और मुझे उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। इसलिए मैं गांव के साहूकार भानु के पास गई। ऐसे कैसे तुझे पैसे दे दूं? तेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। मैं जिंदगी भर तेरी गुलामी करने को भी तैयार हूँ भानु। मुझे तेरी गुलामी नहीं बल्कि कुछ और चाहिए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी माँ को जिंदा रखने का यही एक रास्ता था और इसलिए उस दिन मैंने हवसी भानु की बात मान ली। मेरी माँ का इलाज तो हो गया, पर उस दिन से गांव वाले मेरे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। लोग मुझे तवाइफ कहने लगे। मुझे और मेरी माँ को कोई काम भी नहीं दे रहा था। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था तो मैंने अपनी इज्जत का सौदा करना शुरू कर दिया। रोज रात को मैं सज धज के उसी पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी होकर ग्राहक ढूंढा करती थी। काफी मर्द मेरी सुंदरता से मोहित होकर मेरे पास आते थे।
तो क्या तुम आज भी किसी ग्राहक का इंतजार कर रही थी? नहीं, मैं वहाँ इंतजार जरूर कर रही थी, पर किसी ग्राहक का नहीं। तो फिर किसका? वो जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। सब कुछ सही चल रहा था। मैं अपना और अपनी माँ का पेट भर रही थी, पर फिर भी गांव वालों को अचानक मुझसे नफरत होने लगी। वो मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहते थे। एक दिन जब मैं हाईवे पर ग्राहक का इंतजार कर रही थी तो कुछ गांव वाले लाठी और हथियार लेकर वहां पहुंचे। क्या बात है? तुझे नहीं पता क्या कुल्टा? तेरी वजह से हमारे गांव की बदनामी हो रही है। तो इस गांव पर कलंक है। गांव वालों ने मुझे मारना शुरू किया। उन लोगों ने मेरी गर्दन काट दी, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सुनते ही ट्रक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। अब वो डर चुका था। तो इसका मतलब तू मर चुकी है? हाँ। मोहिनी अपने असली रूप में आ गई। ट्रक ड्राइवर डरकर भागने की कोशिश करने लगा। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे हवस की नजर से नहीं देखा। ट्रक ड्राइवर का डर कम हुआ, पर वो असमंजस में था कि मोहिनी ने उसे अब तक नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया। पर तुम ऐसी क्यों बदल गई? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? मेरे शरीर के टुकड़े करके उन लोगों ने यहाँ वहाँ फेंक दिए। कई टुकड़े अभी भी उसी पेड़ के पास हैं, और इसलिए मैं अब भी हर रात उस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी रहती हूँ। पर क्यों? शिकार करने के लिए। मैं हर उस इंसान का शिकार करती हूँ जो अपने हवस की नजर से देखता है, और उसके शरीर के भी टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ। शायद इसीलिए तूने मुझे नहीं मारा। हाँ, तुमने मुझे बहन की नजर से देखा। एक भाई के नाते क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, मुझे मुक्ति चाहिए, पर जब तक मेरे शरीर के सारे टुकड़े जल नहीं जाते, मैं यहीं इसी दुनिया में कैद रहूंगी। मैं तुझे मुक्ति दिलवाऊंगा बहन। ट्रक ड्राइवर ने यू टर्न लिया और ट्रक उसी पीपल के पेड़ के पास ले गया। बताओ बहन। वहाँ उस पत्थर के नीचे खोदो। ट्रक ड्राइवर को वहाँ मोहिनी का हाथ मिला। अब उस टहनी के पास। मोहिनी ट्रक ड्राइवर को बताती गई और ड्राइवर मोहिनी के शरीर के सारे अंग ढूंढता गया। बस, सारे मिल गए। शुक्रिया भाई। ट्रक ड्राइवर ने पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। उस शरीर के अंगों के साथ साथ पीपल का पेड़ भी जलने लगा। मोहिनी की आत्मा अग्नि रूप में तड़प तड़प कर मुक्त हो गई। आग बुझने तक वो ट्रक ड्राइवर वहीं खड़ा रहा और फिर अपना ट्रक लेकर वो वहां से चला गया। उस रात के बाद किसी ने मोहिनी को नहीं देखा। मोहिनी को मुक्ति मिल गई थी।